एक समय की बात है, एक अद्भुत राज्य था जिसका नाम था अमृतपुर पैलेस। इस राज्य में हरियाली, नदियां और अद्भुत जीव जंतु थे। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन एक रहस्य था जो अमृतपुर को घेर रहा था। राज्य के केंद्र में एक विशाल पेड़ था जिसे फ्लायर जीवन वृक्ष कहा जाता था। कहा जाता था कि इस वृक्ष की जड़ें अमृत की धारा से जुड़ी थीं और यह राज्य की खुशहाली का प्रतीक था। मुख्य पात्र थे आर्यन, एक साहसी युवा जो हमेशा नए रोमांचों की तलाश में रहता था। उसके पास एक जादुई तलवार थी। मिस साइड, एक बुद्धिमान और दयालु लड़की जो पेड़ की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसकी आंखों में गहराई और उसके दिल में साहस था। कालिदास, एक काला जादूगर जो जीवन वृक्ष की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए हासिल करना चाहता था। उसका दिल काला और उसकी योजनाएं चालाक थीं। एक दिन कालिदास ने वृक्ष की जड़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, जिससे अमृतपुर में सूखा और अंधकार छाने लगा। आर्यन और सिया ने मिलकर उसे रोकने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और एक साहसी यात्रा पर निकले। वे कई खतरनाक रास्तों से गुजरे, जहां उन्हें भयानक राक्षसों और जादुई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सिया की बुद्धिमानी और आर्यन की साहस ने उन्हें हर बार बचाया। अंततः दोनों ने कालिदास के गुप्त किले का पता लगाया, जहां वह वृक्ष की शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। एक भयंकर युद्ध हुआ। आर्यन ने अपनी जादुई तलवार से कालिदास का सामना किया, जबकि सिया ने वृक्ष की जड़ों को फिर से मजबूत करने के लिए अमृत की शक्तियों का उपयोग किया। अंततः आर्यन ने कालिदास को पराजित किया और जीवन वृक्ष की रक्षा की। अमृतपुर में फिर से खुशहाली लौट आई। आर्यन और सिया ने एक दूसरे का हाथ थामकर कहा, आज जब हम साथ हैं तो कोई भी अंधकार हमें नहीं हरा सकता। पैलासर, इस प्रकार उनकी मित्रता और साहस ने अमृतपुर को बचाया और जीवन वृक्ष को फिर से जीवित किया।